ठीक है। हम लोग आप आते हैं, ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर जो है ना, इसको डिटेल से नहीं, इसको एक्सेसरी तौर पे ही इसको देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और बाकी जो है इसमें जो टॉपिक्स है वो बहुत सिंपल है। तो कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि 9th क्लास में इतना सिंपल सिलेबस क्यों होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको उनके साथ नहीं, उनके साथ क्या होता है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है उनके साथ। लैंग्वेज उनको ठीक से नहीं आती, इंग्लिश पे उनकी पकड़ नहीं होती, और शब्दों का उनके पास क्या है, भंडार नहीं होता है। इसलिए उनको जो चीज़ें हैं वो लगती है कि वो है। और जो छोटे स्कूल के जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, उनका कोई सर्किल ही नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे पहले बच्चे जो सीखते हैं ना, वो सर्किल से सीखते हैं। और ये पैर काट देंगे हम, ठीक है। तकिया भी हटाओ, दोनों हाथ रखो अच्छे से, जैसे आदमी बैठता है वैसे, ठीक है। हाँ, ऐसे कई पैर पे पैर चढ़ा के नहीं, सिंपल बैठो कम से कम 1 आध घंटा एकदम, हाँ इसी तरह, कमर टाइट। तो क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। इसको देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंजेज इट्स स्टेट, और इवापोरेशन। अब ये बोलोगे कि क्या ये 9th क्लास में सीधा आया है? नहीं, इससे पहले तुम लोग इसी को 6 में पढ़ चुके हो, 7th में पढ़ चुके हो, 8th में पढ़ चुके हो। 9th में क्या है ना, कुछ सिली चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, कोई बहुत कॉमन सी चीज़ है इंट्रोड्यूस हुई है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये कंप्लीट नहीं है। जैसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा चीज़ है जो मैटर है। ऑप्शन दिया है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, एलमॉन्ड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो देखो इसमें सिंपल है, बच्चों को जो बताते हैं वो सिंपल बताते हैं कि जो चीज़ तुम भी फील कर रहे हो और बहुत सारे लोग उसी चीज़ को फील कर रहे हैं तो वो मैटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो चेयर को तुम भी बैठते हो, छू के देखते हो। एयर को फील करते हो। एलमॉन्ड्स एंड कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब क्या होगा, मैटर हो जाएगा। क्या? परफ्यूम भी मैटर होगा, कहे नहीं होगा, ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम जो होता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो देखो, वो ना मैटर नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है देखा जाए तो। और दूसरी बात ये देखो, जैसे भावनाएं हैं वो हमारे अंदर में है, उसको हम लोग महसूस तो करते हैं लेकिन उसको मैटर नहीं उसको मानेंगे, ठीक है। इसके बाद है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठंडा जो खाना होता है ना, उसका स्मेल लेने के लिए नज़दीक जाना पड़ता है, लेकिन जो गर्म खाना है उसको दूर से उसका सुगंध क्यों ले लेते हो भाई। जो मैटर है उसमें यही हमने देखा है कि उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, गर्म इवापोरेट होकर जब निकलता है ना तो फैलता है, तो हमारे नाक तक आराम से पहुंचता है। पढ़ लेना इसको, इसके कारण हमें उसका गंध आ जाता है। उसी तरह एक और सवाल आता है कि गर्म खाना टेस्टी लगता है जबकि ठंडा खाना टेस्टी नहीं लगता है, ऐसा क्यों? अभी थेथोलॉजी भी इसमें की जा सकती है, लेकिन थेथोलॉजी का उम्मीद नहीं करेंगे हम। जैसे सर कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं टेस्टी लगता है, ये सब नहीं सुनना है। गर्म खाना हमें टेस्टी लगता है लेकिन ठंडा खाना हमें टेस्टी नहीं लगता है, क्यों? वो सवाल आता है सरफेस टेंशन का, ठीक है। पृष्ठ तनाव का ये सवाल आता है। गर्म पृष्ठ तनाव का, गर्म चीज़ जो होती है ना उसका सरफेस टेंशन कम होता है, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन तो आराम से फैल जाता है जीभ पे। गर्म सूप इसलिए टेस्टी लगता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अभी देखते हैं, DIFFUSION। हाँ बताते हैं सब। कहाँ पर है? रेट ऑफ डिफ्यूजन देखो, सिजलिंग फूड डिशेज यू सर्व नीचे लास्ट लाइन कहाँ पर? रेट ऑफ लास्ट लाइन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि उसका डिफ्यूज़ करने का मात्रा, जो हवा में घुलनशीलता जो उसकी होती है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाती है एक ठंडे फूड की अपेक्षा, घुलने की, हाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। आगे देखो, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज हिज ऑब्जर्वेशन शोज। A diver is able to cut through water in a swimming pool. A diver is able to cut through water in a swimming pool. This shows that the particles of water have intermolecular space and has less force of attraction. आराम से इसको हटा के इसलिए आगे बढ़ जा रहा है
क्योंकि भीतर में कम है, सॉलिड में तो तैर ही नहीं सकता कोई। बर्फ में तैर के दिखा दो, ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है तो नहीं होगा। बर्फ में नहीं तैर सकते, तैर नहीं सकते, स्लाइड तो कर सकते हैं। तैरने की बात हो रही है, स्लाइड हम लोग पृथ्वी पर भी कर सकते हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। ये तीन उसके गुण हैं। ये तीन जो है, ये तीनों याद रहने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये जितना आसान दिखता है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर में, और जितने आराम से लोग देख के निकाल देते हैं, इसी सब पे एग्जामिनेशन में खेल दिया जाता है। ऑप्शन होगा, यही क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला क्वेश्चन देगा पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब लोग सोचेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है या नहीं होता है, पहले सर पे हाथ रख के। इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। वो कई मॉडल वोडल से कितना बार बताए भी हुए हैं, लेकिन पता नहीं उस क्लास में तुम थे या नहीं थे। दूसरा है पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में आपस में एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, है ना, वो चिपके रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली, वो अंदर में पार्टिकल्स को ही मैटर में आपस में भीतर में ही अपने एक फिक्स घेरा में घूमते रहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग गर्मी बढ़ा के उस घूमने को हम लोग बढ़ा सकते हैं, या गर्मी को खींच के उसको घटा सकते हैं, ठीक। और कुछ पूछना है? नो सर। अब देखो, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, सीधा सा फॉर्मूला है। अब क्या है ना, बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। बच्चे ये फॉर्मूला, है ना, ये बच्चे इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सिंपल है, वॉल्यूम यहाँ है, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है तो ये वॉल्यूम इधर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर है मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। इसमें कुछ कलाकारी है नहीं, हद हो गया, है ना। क्या तुम कर रहा है? मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ना। अनावश्यक सा पूछता है सवाल, बस रहने दो, अभी मत पूछो, ठीक है। क्लास के बाद काफ़ी समय आएगा, है ना। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अंदर में फोर्स लगता है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया है, कि मॉडल बना के बताया है, और हम लोग आगे जब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वाले पर जाएंगे ना चैप्टर में, तो दिखाएंगे। नहीं बताए हैं पहले भी, इससे पहले एक बार चैप्टर बताए थे, उस चैप्टर में डिटेल से बताए थे कि जो होता है ना भीतर में, फिर देखो ये क्या है, ये हद हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी ब्लॉक है, भीतर में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूमते हैं। वो सबसे सूक्ष्मतम कण है जो एक एटॉम के भीतर में घूमते हैं। इसके अलावा वो एटॉम जो होते हैं ना आपस में, वो भी एक दूसरे के साथ लगातार गतिमान रहते हैं, लगातार गतिमान रहते हैं हमेशा ही। वो डिपेंड करता है कि वो कितने कॉम्पैक्ट हैं। कॉम्पैक्ट होंगे तो कम मूवमेंट होगा, अगर फ्री रहेंगे तो वही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का वही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है, ये देखो, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। ज़्यादा घनत्व वाला है उसको घनत्व के अकॉर्डिंग इसको करना है, वो तो देख लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, कॉमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो ये क्या है? डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स। इसका आराम से कर लेना। ये देखो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो शेप देखो, सॉलिड में क्या होता है? फिक्स शेप होता है। लिक्विड में क्या होगा? नो फिक्स शेप होगा। गैस में क्या होगा? नो फिक्स शेप होगा। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम नहीं। फिक्स वॉल्यूम तो फिक्स होता है, हर बर्तन में वॉल्यूम उतना ही रहेगा, और गैस में कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। रिजिडिटी देखो या फ्लूइडिटी देखो, दोनों एक ही बात तो नहीं है, लेकिन एक साथ इसको रखा गया है। तो ये क्या होता है? रिजिड होता है सॉलिड, ये फ्लो नहीं हो सकता है, कैन नॉट फ्लो। लिक्विड क्या? रिजिड मतलब सख्त, है ना। शब्द, ये सब शब्द ही नहीं पढ़े यार, अंग्रेजी पढ़ा करो, अंग्रेजी नहीं समझा। हाँ, इंग्लिश ढंग से। अगर कम्युनिकेशन वीक है ना तो सारी पढ़ाई बेकार है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल, देन होल ऑफ योर नॉलेज विल बी वेस्टेड, है ना। टोटल नॉलेज होगा ही नहीं,
देखो भाषा जिसकी अच्छी होगी, इसलिए साहित्यिक किताबें पढ़नी ज़रूरी है। साहित्यिक किताबें, मोटी मोटी किताबें, नॉवेल्स वगैरह बच्चों को हम रिकमेंड भी करते हैं, है ना, कि भाई पढ़ो ये सब किताबें। मैगजीन्स बोलते हैं पढ़ो, पढ़ता ही नहीं है, हद है ना। हाँ बोले ही नहीं। अरे पढ़ने के लिए अपने तुम लोग के लाइब्रेरी है स्कूल में, लाइब्रेरी से बुक इशू होता है। कितना फ़ीस लेता है स्कूल वाला? 1500 रुपया फीस। उसके बदले में क्या दे रहा है वो, है ना? कुछ नहीं, ऐसा ही बिना रजिस्ट्रेशन का तो स्कूल भी है वो, जाने दे। या कोई भी हो, रजिस्ट्रेशन होगा भी तो पता नहीं। CBSE एफिलिएशन के लिए 2 बीघा ज़मीन का ज़रूरत है। संत पॉल नाम से कई सारा है। संत पॉल के एक डायरेक्टर आते हैं हमारे पास, बिरसिंहपुर वाले, बूढ़े बुजुर्ग, उनका स्कूल एफिलिएटेड है, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं हैं क्योंकि वो दूर दराज में पड़ता है, DAV के पास। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो भीतर में पता नहीं कहाँ से एप्लीकेशन, मेरा एप्लीकेशन कहीं चलाते रहो, ठीक है। कैन नॉट फ्लो, ये हो गया। इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है क्या होता है? मैक्सिमम होता है सॉलिड में, लिक्विड में क्या होता है? लेस देन सॉलिड से होता है, और गैस में क्या होता है? बहुत कम होता है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो होता है सॉलिड में बहुत कम होता है, वेरी लेस, सुनी नहीं है, बहुत कम है। और लिक्विड में क्या होता है? मोर देन सॉलिड से होता है। और गैस में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और इसी तरह कंप्रेसिबिलिटी देखो तो सॉलिड को तो एकदम निजिबल है, मतलब कंप्रेस नहीं किया कर सकता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इसमें वेरी लेस, उसमें मोर देन सॉलिड, उसमें मैक्सिमम एंड लेस देन सॉलिड का मतलब क्या होगा? जाने दो, बाद में पूछना ये, ठीक है। कहाँ है, क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मैक्सिमम एंड लेस देन। देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना, ठीक है, इसमें लिक्विड में होता है मोर देन सॉलिड, यानी कि ज़्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा यहाँ। गैस में क्या होगा? मैक्सिमम होता है एंड लेस देन गैस, ठीक है। गैस में क्या होता है? मैक्सिमम। इसको छोड़ो, इस लाइन को हटा दो। हाँ ना, इसको हटा दो, इस लाइन को है, ठीक है। जब अभी फालतू में 1 आध घंटा में इसी में तुमको बताने में लगे, इससे अच्छा इसको हटा दो। मैक्सिमम यानी कि एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा यहाँ, ठीक है। अच्छा, यही है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है। और ये क्या, लिक्विड में क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड को दबा के उसका क्या बनाया जा सकता है? उसको सॉलिड बनाया जा सकता है। और गैस जो होता है ना, हाईली कंप्रेसिबल होता है। अभी हम लोग देखेंगे भी कुछ इक्विपमेंट को, जैसे हम लोग, जैसे कि हद है, शांत रहो। देखो ये ऑन एयर जाता है, और जो बाहर के बच्चे हैं, बच्ची है, उसको देखता है तो उसको बहुत इरिटेशन फील होता है। सर ये कौन लड़का है, बहुत बकबक करता है। DAV की बच्ची है ना, वो बोलती है सर इसको कुछ नॉलेज वॉलेज नहीं है क्या, कौन सी क्लास में है, क्या करता है? हम बोलते शहर में पढ़ता है ये, ठीक है, यही 30वाड़ा का ही है। बता देते हैं कि घर पहुंच के हम लोग, चलो कभी हंगामा करना होगा तो आसान होगा। तो देखो अब है कमेंट ऑन रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। इस सब को अपने से पढ़ लेना और हमको बताना कि भाई ये क्या है, कैसे है। दरअसल ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो 6ठी, 7वीं, 8वीं में तुमने कंटिन्यूअस पढ़ा है। ये सब वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसलिए बीच में कहीं पूछें तो आराम से बताना। गिव रीजन्स। ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। देखो एक चीज़ है, इस सब क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं, कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ देखो, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। भाई क्यों बर्फ़ जो है वो पानी पर तैरता है? हम तो जानते हैं कि जो सॉलिड होता है वो ज़्यादा रिजिड होता है, तो क्यों तो तोड़ता है, बताओ। तो देखो डेंसिटी जो होता है ना आइस का, वो कम होता है किसके? पानी की अपेक्षा। ये तो गजब चीज़ हो गया कि डेंसिटी कैसे कम हो जाता है, घनत्व कैसे कम हो जाता है? होता है भाई। क्यों होता है? नेचुरल फिनोमिना। नेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। कई सारा जो प्रॉपर्टी होता है जो हमें बहुत सारा चौंकाता है, एकदम से चौंका देता है। क्या चीज़? एक्सेप्शन नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि डेली बेसिस का चीज़ है ना, हम लोग सामने में देखते हैं जो ये चीज़ें हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेली बेसिस पे देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो सबसे इसको जो है ना कन्वर्ट करना है किस में? सेल्सियस स्केल पे। देखो तुम जब इसको रोक देते ना क्लासेस को, तब तुम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको पूछ सकते थे। अभी इसी पर रिजिड रहेंगे, ठीक है। एक फार्मूला है F-32/180 बराबर C/100। ये फार्मूला जो है ना, इसको बस घोट लेना है। कोई भी एग्जाम हो, IAS का पेपर क्यों नहीं हो, हमेशा इसी फार्मूले से सवाल आता है, डायरेक्ट आता है।
और पता नहीं बच्चे काहे नहीं बनाते हैं या काहे बोलते हैं नहीं आता है, चाहे ये हो गया, ओह गलत हो गया, ओह सही हो गया, प्रैक्टिस ही नहीं करते। समझ गया ना। जब कभी 8वीं के बच्चे को बोले कि बेटा 7वीं क्लास के बच्चे को थोड़ा सा ये फॉर्मूला बता दो, ठीक है, तो उस समय सबसे जागृत अवस्था में उसका माइंड होता है। उस समय पाँव धोने का ज़रूरत था, पाँव धोने का ज़रूरत था, हाँ, कि मन में आया कीड़ा आया चले जाके पाँव धो लिए, हाँ, बिना मैम के परमिशन के पाँव भी नहीं धोना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नहीं रह सकता है। तो ये फॉर्मूला है वो ज़रूरी है जानना। तो क्या होता है कि मैं क्यों बोलता हूँ कि अपने जूनियर क्लास को बताओ या होमवर्क दे दो या ये कॉपी चेक कर दो अपने ऑब्जर्वेशन में ही। उससे क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि ये छोटी बच्ची है, अंशिका है, अंशिका को अगर अंशिका ने अगर आरुष को कुछ चीज़ बताया तो उसके मन में एक फीलिंग आएगा कि अरे इसको आता है हमको क्यों नहीं आता, तो ज़्यादा गहराई से पढ़ता है। 9th क्लास का बच्चा अगर 8वीं क्लास को मेरे ऑब्जर्वेशन में कोई चीज़ बताया, ठीक है, अगर बीच में भूलता भी है ना तो अगले बार 9th वाला खुद अच्छे से पढ़ के आएगा। मतलब 8वां वाला है, उसने 7वां को बताया तो उस कैलकुलेशन में गलती की उसके चांसेस कम हो जाएगी और रिवीजन होता रहेगा। तो सभी जो किताब है उसमें क्या है, खूब सारा रिवीजन है। इसमें भी देखो आगे हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। देखो आगे देखो, छोड़ो उसको, ये क्वेश्चन काम का नहीं है, बहुत हल्का लेवल का है कि देखो व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो क्या रहेगा, गैस स्टेज में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड रहेगा, और क्या होगा, गैस होगा। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। वो क्या होता है, कोई स्टेट जब चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, एक बराबर होता है। क्यों भाई, एक ही साथ दोनों ही प्रोसेस हो रहा होता है तो टेम्परेचर जो है वो एक बराबर होता है। जैसे सॉलिड से जैसे लिक्विड कन्वर्ट होगा, एक टॉपिक तुम छूट गया तुम अपना देख लेना, वो गलत बात है। डिसिप्लिन खुद बनाए रखोगे तब तो बच्चों से उम्मीद रखोगे कि वो डिसिप्लिन रखता है, अन्यथा किसे करेंगे। रहने दीजिए कोई बात नहीं है। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखो इसका ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा था, बहुत ज़्यादा। कब, जब कोरोना का टाइम था, ठीक है, कोरोना का टाइम था तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। और ये सब चीज़ें हम लोग ऐसी चीज़ें थी जो कि हम लोग घर में बना सकते थे। और तुम्हें लगता है कि हमने नहीं बनाया होगा, बिल्कुल हमने ये सब चीज़ घर में ही असेंबल किया ये सारी चीज़ों को, और कुछ अनहोनी नहीं थी। और ख़ुद को अपना जो है ना, खुद को प्रोटेक्ट किया हमने, ना हॉस्पिटल, ना यहाँ वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि बाहर गए थे आउटसाइड, है ना। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये पिस्टन है। पिस्टन क्या है, रबड़ का है। ये रबड़ है, ये रहा हमारा गैस। नीचे में क्या है, लगा हुआ है कॉर्क। इसको दबाया, नीचे दबाया, ये कंप्रेस हुआ, ठीक है। इसको कंप्रेस करते हैं, खूब ज़्यादा कंप्रेस, ठीक है, और इसको कूल करते हैं ना अंडर प्रेशर में, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में ऑक्सीजन बना लेते हैं। हवा में मेजर कंपोनेंट कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेजर यही दो गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही, और कोई गैस का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, और कोई गैस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है ना, उसका तो अलग कहानी है, नाइट्रेट के फॉर्म में उसको पौधे लेते हैं और अलग कन्वर्जन का कहानी है, तो उसको तो हम लोग यहाँ पे क्या ही बोले। लेकिन कंसनट्रेटर जो है घर में लोग आराम से बना सकते थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। और ऐसी चीज़ें जो है ना ग्रामीण साइड में मिलती है, जैसे पंपिंग सेट हो गया और बाकी चीज़ हो गया, उसका इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है। देखो वाई डज ए डिज़र्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। अगर एक सूखा गर्म दिन होगा तो डिज़र्ट कूलर में क्या होगा, इवापोरेशन का रेट मैक्सिमम होगा। अब डिज़र्ट कूलर देखा ही नहीं किसी ने तो कैसे जानोगे। डिज़र्ट कूलर वो होता है जो खिड़की के साइड में लगता है, जब बाहर से हवा खींचता है और बड़े बड़े पैड में बहुत तेज़ पानी का बहाव होता है जो अंदर की तरफ फेंकता है। राजस्थान में डिज़र्ट कूलर जो है वो बहुत सफल है, बिहार में नहीं सफल है। ऐसे मौसम में अगर कूलर में अगर पानी डाल कर कूलर को चला दिया तो पूरा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, चिप 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 चिप। मैं पानी से पाँव धो के चलने से क्यों मना कर रहा हूँ, पानी सूखता नहीं है, ह्यूमिडिटी अभी 95% है। नीचे फर्श है वो गीला रहेगा तो गीला है कि गीला ही रह जाएगा, सूखेगा ही नहीं। अब ये देखो, वाई डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम ए कूल ड्यूरिंग समर। सुराही में पानी जो रखते हैं, अरे नीचे रख ले फिर। सुराही में जो पानी रखते हैं तो क्यों ठंडा हो जाता है गर्मी के दिनों में, उसका टिनी पार्ट की पोर्स होता है बाहर में, जो पानी बाहर निकलता है ना तो इवापोरेट होता है।
इवापोरेट होता है तो इवापोरेट जैसे होगा ना वो ठंडक पैदा करेगा। और इस तरह से जो घड़ा होता है, घड़ा का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो राजस्थान में जब जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पानी पिलाने वाले मिलेंगे रास्ते रास्ते में, तो वो वहाँ का पानी ना बहुत ठंडा मिलेगा। बोलेगा अरे बाप रे इतना गर्म है लेकिन पानी मिलता है ठंडा ठंडा। क्यों मिलता है ठंडा ठंडा? क्योंकि इवापोरेशन का रेट वहाँ पे ज़्यादा है अपने, है ना। द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर, द अर्दर्न पोर्ट इज पोरस विथ ए लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट। पोर्स मतलब छोटा छोटा जो है ना छेद। द वाटर ओजेज आउट थ्रू दीज पोर्स एंड उड़ता है, इवापोरेट होता है। हाँ ओजेस। तुम लोग क्या अंग्रेजी पढ़ाए रे, अंग्रेजी। तो ऐसा कर, सरकारी स्कूल में नाम लिखा ले, इंग्लिश का जो है ना वो ऐसे भी सब कितने छोड़ो ना, वो इंग्लिश के कितने वर्ड्स तुम अभी तक तुम्हारे पास हैं तुम्हारे स्टॉक में, गिन गुन के देखा है कितने शब्द में तुम लोग काम चला लेता है, या स्कूल में ठेठी में काम चलाता है ना। ठेठी उठी बोलता है ना स्कूल में, तो हिंदी, अंग्रेजी नहीं। इंग्लिश में सर एक बार हुआ था बात, ठीक है, सर पकड़ाया था उसके, वो इंचार्ज बनाए थे कि तुम देखिएगा जो बोले नहीं बात करेगा। सब इंग्लिश से मैं गाली क्लास। कोई प्रेजेंटेशन होता है तुम लोग के स्कूल में, जैसे खड़ा होकर कोई प्रेजेंटेशन बच्चों से लेना देना वगैरह कुछ नहीं। देखो 1500 की फीस में तो स्कूल क्या ही करेगा, ठीक है, लेकिन वो जो स्कूल होता है उसकी बहुत ज़्यादा जो है फीस होती है, ठीक है। जो 1,00,000 1,50,000 रुपये फीस लेता है, टीचर्स को भी अच्छा पेमेंट है। तो अच्छा पेमेंट जब नहीं होगा ना लोगों को तो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। और अच्छा पेमेंट जो होता है ना, जो एकदम प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी कहानी अलग होती है, ठीक। यहाँ पे प्रोफेशनल मिलना ही बहुत मुश्किल है। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल ऑन परफ्यूम ऑन इट? सीधी सी बात है, इवापोरेट होता है जल्दी से, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है वो ठंडक फील होता है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप? इसका तू अपने से उत्तर देख लेना क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल कप, चीनी मिट्टी का ही कप क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, स्टील का कप में क्यों नहीं पीते हैं चाय? हद है, चीनी मिट्टी के कप में पोर्स कहाँ होता है? अरे ठीक है बैठो। हाँ देखो मटका थोड़ी होता है, चीनी मिट्टी का कप है और एक स्टील का कप है, तो कौन से कप में चाय पीना पसंद करोगे? चीनी मिट्टी। क्यों? जल्दी ठंडा होगा। जल्दी कैसे ठंडा होगा? कैसे नहीं होगा? पोर्स तो नहीं होता है उसमें, ठीक है, बताना आराम से। इवेपोरेशन फास्टर होगा। ये भी नहीं होता है, ये तो ऊपर पढ़ के बोल रहा है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथेस शुड वी वियर इन समर? कल आराम से पता करके बताना किस तरह के हम लोग कपड़े गर्मी में पहनते हैं। सूती कपड़े क्यों? आसानी से इवेपोरेशन होता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, वही फार्मूला लिखे हुए हैं तुम्हारे कॉपी में, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, एकदम भूलना नहीं, इसको एकदम ढंग से देख लो। ये क्वेश्चन बड़े सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक ही वर्ड हमेशा याद रखना, डिफ्यूज़न, ठीक है, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट उसमें होता है और डिफ्यूज़ होता है, ये डिफ्यूज़न वर्ड हिंदी में बोलेंगे इसको विसरण, हिंदी भी नहीं आती, वो दिक्कत है यार, ठीक है। बच्चों के साथ क्या समस्या है, अंग्रेजी तो नहीं आता है, हिंदी में भी हाथ तंग है, उसको समझाना जो होता है बच्चों को इतना कठिन होता है, ठीक, इतना कठिन होता है कि कई बार लगता है कि वापस से सॉफ्टवेयर फील्ड ही ज्वाइन कर लें, इसमें तो क्या ही हो रहा है, वापस से शुरुआत करें। सचिन बोलता भी रहता है सर आप आ जाते यहाँ पे, टीम लीडर आप ही रहते हमारे, ठीक है। फिर बोला कि भाई रात रात भर जगने के चक्कर से तो छोड़ के आए हैं वहाँ पे कि कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन यही काम करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर शुगर ऑक्सीजन, बहुत सिंपल है और आराम से। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री, 0 डिग्री और 100 डिग्री, आराम से है। कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वाटर सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो? नहीं, उसका खास एक प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, हाँ त्रिक बिंदु, ठीक है, हाँ हिंदी में त्रिक बिंदु, जहाँ पे वाटर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों, उससे सब खेल थोड़ा टेम्परेचर और थोड़ा प्रेशर का खेल है। ये तुम मुझे बताना कि कितना डिग्री होता है, ठीक है, रहने दो इसमें, रहने दो। गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड,
एंड आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आराम से बता दोगे। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। वाई इज आइस एट 273 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन द कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसको भी देख लेना अपने से। एक चीज़ और ध्यान देना कि -70 डिग्री सेल्सियस पे एक ऐसा पॉइंट होता है एक खास प्रेशर में, जिसमें कि वाटर जो होता है ना लिक्विड स्टेट में ही रहता है, ठीक है, जिसका यूज़ करते हैं जादूगर, और थर्मोफ्लास्क में लाते हैं, वो साथ में वो वाटर का फोटो रहता है बना हुआ, लेकिन वो पानी रहता है उसके भीतर लिक्विड, और एक बाल्टी पानी लेते हैं, उसमें जैसे उस पानी को डालते हैं वो पानी तो -70 पे है, पूरा बाल्टी को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, और पूरा बाल्टी भर पानी जम जाता है। तो वो दिखाते हैं वो कि ऐसे लगाते हैं लिक्विड, ऐसे डालते जाते हैं, वो सर ऊपर ऊपर जमता चला जाता है। वो सब जादू दिखाने का ट्रिक्स होता है। उसके लिए भी सर साइंस नेम ABCD एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। बिल्कुल, जादू क्या है, साइंस है। जितने बाबा लोग हैं ना वो साइंस का ही इस्तेमाल करते हैं, कुछ साइकोलॉजी का, ठीक है। जैसे भी बाबा बागेश्वर है, ठीक है, तो इसने क्या के साथ कंपेयर किया जा रहा है। देखो उसने क्या किया, बाबा बागेश्वर ने, लोगों का माइंड है ना, देखो बेवकूफ़ भरे पड़े हैं अपने यहाँ, धर्म के नाम पर और बाकी चीज़ के नाम पर जो है। देखो कृषि के बाद जो है ना सबसे बड़ा जो धंधा है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। और धर्म से, हाँ, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, कोई भी है, सब में ना बेवकूफ़ बनाने का धंधा ही चलता है। कोई भी पढ़ा लिखा या उच्च शिक्षित मुस्लिम्स अपने बच्चे को मदरसे में नहीं भेजता है, ठीक है। उसी तरह कोई भी हाई क्वालिफाइड जो अगर हिंदू कम्युनिटी का भी कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को कभी भी बाबा धाम तो नहीं जाने देगा, कभी भी नहीं। बाबा धाम में क्या होता है, बाबा धाम के लिए जैसे गए, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लोग इसलिए जाते हैं, या यंग लड़के भी, क्योंकि चिलम आराम से मिल जाता है। पैदल चल रहे हैं, चिलम मिल गया, आराम से धुन में जा रहे हैं। ये नॉनसेंस है यार, है ना। बस क्या कर सकते हो, इतनी लंबी क्लास कोई दिखेगा नहीं, बीच से कोई कट करके कहीं लगाएगा नहीं, इसलिए बोल पा रहे हैं, नहीं त्रिशूल का भी डर है ना, है ना। तो देखो, नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। इंक्रीज हीट, डिक्रीज प्रेशर, ठीक है। इंक्रीज कर रहे हैं हीट को और डिक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को। सॉलिड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, और गैस की कंडीशंस क्या होगी, देख लेना। डिक्रीज हीट, इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, क्या होगा। अब है अपना, इसको देख लेना है, इस सिंपल है। अब देखो एकदम सामान्य चीज़ शुरू होती है। इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड अकर्स एट, ये वो है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसको आराम ना इसको अपने से बनाएगा आराम से, आगे जब आएगा मौका तब, ठीक है। हाँ, वो सब चीज़ रिपीटेड है ना, वो सब चीज़ क्या है फिर रिपीटेड है। पास्कल उसकल बाद में, ठीक है। अब है डिफाइन मैटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है, क्लियर है। स्टेट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर विथ एन एग्जाम्पल। तो 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आइस, वाटर और स्टीम। व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन। अब देखो ये अच्छा शब्द है, डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण। बोलता भी हूँ बच्चे लोगों से कि बच्चे लोग ये सब शब्दों को एकदम रामायण गीता के जैसे होते हैं ना श्लोक, वैसे रट लो। हनुमान चालीसा से ज़्यादा है इसको रटने का। द इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस विथ दैट ऑफ द अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो देखो, with increased temperature the rate of diffusion also increases as the particles gain energy and vibrate more। बिल्कुल ज़्यादा होगा। name the state of matter that have the tendency to maintain their shape when subjected to outside force। solid। define melting point। अब देखो ऐसा, ये सब इसी सब क्वेश्चन से खेला जाता है। The temperature at which a solid melts to become liquid at that atmospheric pressure is called its melting point। अब देखो, बोले सर इतना कॉमन चीज़ पढ़ाते हैं। देखो जैसे नीट निकाल लिए, नीट निकाल लोगे तो 6 महीने में तुमको देना होगा 18 एग्ज़ाम, 6 मंथ में 18 एग्ज़ाम्स देने होंगे, जिसमें कि लगभग 6 वाइवा भी होगा। वाइवा में मतलब बैठ के सामने इंटरव्यू, वो तुम्हारे मार्क्स का इवेल्यूएशन होगा। स्कूल में ना खाली थ्योरी पढ़ते हो, मार्क्स लेके आते हो और खुश रहते हो कि हमको सब आता है। जब बढ़िया कॉलेज में जाओगे तो सीधे यू टर्न होगा। 6 माही एग्ज़ाम होगा, 6 माही में 3 सेमेस्टर, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, कई जगह ट्राइमेस्टर भी चलेगा, 3 महीने पे एग्ज़ाम, ठीक है। अब यहाँ पे सो के उठे नहीं कि 3 महीना गुजर गया,
है ना। कॉलेज में कभी एक्टिविटी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तुरंत तुरंत समय गुजरता है। तो क्या होता है कि तुमसे पूछेगा वहाँ पे डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, उसके पास शब्द, उसके कितना क्वेश्चन पूछेगा वो। अब तो आया तुम्हारे पास, तुमसे पूछा डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, अब तुम तो आए हो, वो क्या क्या चीज़ पढ़ के आए हो, तुमको आता ही नहीं है, तो तुमसे बेसिक जानकारी, इसको बेसिक पता है कि नहीं, याद है कि नहीं, वो देखना चाहता है। तो बोलो द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें तुम्हारा क्या है ना कि कम्युनिकेशन स्किल का भी चेक कर लेगा, सॉफ्ट स्किल का भी जांच कर लेगा, और कैसे बैठते हो इसका तो पक्का जांच करेगा, 2-2 घंटा तक बैठाएगा। समझ रहे हैं, ऐसा ही डॉक्टर नहीं बनाते हैं। डॉक्टर 3 घंटा 4 घंटा ऑपरेशन चलता है, कई बार 6 घंटा ऑपरेशन चलता है, ठीक है। और वहाँ पे डॉक्टर ऐसे खड़ा रहते हैं और ऑपरेशन करते रहते हैं। साथ वाला वो क्या बोलता है, अर्जुन रेड्डी जैसा सिनेमा मत देखना कभी, वो बकवास है, वो फिजूल का चीज़ दिखाता है कि नशा में धुत हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो फिल्मों तक ही है। हाँ, कबीर सिंह वगैरह, अर्जुन रेड्डी वहाँ का है, ये सब फालतू, हाँ वो उसी का है। ये सब फालतू का चीज़ है जो कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, हमारा सोसाइटी है ना इन सब चीज़ों को देखना पसंद करता है, इसलिए उसको परोसा जाता है, जो कि रियलिटी से अलग हटके है। हॉलीवुड में बहुत रियलिस्टिक मूवीज़ भी है, बहुत रियलिस्टिक मूवीज़ देखोगे तो रो दोगे, जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर देखो, स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है, वो क्या रियलिस्टिक है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसी मूवी है, जैसे कि अभी रिसेंट में एक आया है ना, नोमैडलैंड को मिला है ऑस्कर। नोमैडलैंड एक मूवी है, उसको ऑस्कर मिला था। तो नोमैडलैंड को देखो, वो प्रेजेंट है अपने यहाँ, वो दिखा रही है, क्या दिखा रहा है, हटाओ हटाओ, लोग ये सोचेंगे। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एक चीज़ बताते हैं, जैसे एसी रहता है, एसी में जो लिखा रहता है, रेटिंग्स लिखा रहता है 5 स्टार या 2 टन, 2 टन का एसी है, तो क्या 2 टन उसका वजन होता है, क्या होता है 2 टन, उसकी क्या कैलकुलेशन है, क्या हद हो गया। देखो हम MNIT में एक प्रेजेंटेशन में थे, ओजोन लेयर के ऊपर में एक प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो वहीं पे हमारे एक साथी हैं जिनको PhD अवार्ड किया जाना था। तो PhD अवार्ड से पहले वो ना अपना बात रख रहे थे, तो उसी में था 2 टन, जैसे कि जो बर्फ़ जो होता है ना, 2 टन का बर्फ़ जो होता है 1 घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पिघल जाता है, उसी से कैलकुलेशन की जाती है कि 2 टन का एसी है, इतना वो कूलिंग करेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। डिफाइन सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाता है, उसको सब्लिमेशन। व्हाट इज ड्राई आइस, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट डज नॉट मेल्ट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, ठीक है। मेल्ट करेगा तब ना, इसका यूज़ कहाँ होता है ड्राई आइस का, मशीन्स में जो शुष्क स्नेहक इस्तेमाल करते हैं। स्नेहक किसको बोलते हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते, वो होता है ड्राई आइस। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो द एयर होल्ड्स वाटर वेपर, दिस एयर विथ वाटर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये सब घोटा हुआ होना चाहिए नींदों में, ये सब ना घोटा हुआ होना चाहिए। गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, आर रिजिड, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये आधा ही सच है। What will happen if the pressure is reduced solid carbon dioxide, dry ice? If the pressure is reduced on solid carbon dioxide, it will directly change into gaseous state without melting, ठीक है, sublimate हो जाएगा, है ना। नेम, ये है नेम, नेम एनी 3 सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन, नेम है ना कि नेम है। तो अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड नैप्थलीन बॉल्स। मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं जानबूझ के कुछ गलतियाँ इसलिए छोड़ता हूँ ताकि मुझे पता चले, अगर बच्चा अपनी नोटबुक में मतलब कि वही अगर डेम ही लिख के लाए तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने उतारा है, कॉपी किया है, पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए ऐसी गलतियां मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, है ना। स्पॉन्ज इज सॉलिड बट वी कैन स्टिल कंप्रेस इट, वाई, अरे भाई पोर्स रहता है, खाली है, इसलिए आराम से होता है। व्हाट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेरिक एंड टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज केल्विन, तो केल्विन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन, तो मिल्क ड्रॉप डिजल्व इन वाटर एंड परफ्यूम स्प्रेड इन ए रूम, ये दोनों है डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे, अभी क्लास के बाद।
मिल्क ड्रॉप्स डिजॉल्व इन वाटर, वो भी डिफ्यूज़न ही है, यहीं पे खेल लेता है बीपीएससी यूपीएससी, इसी शब्दों पे खेल देता है। ठीक है, ये डिफ्यूजन का तो पढ़ा हुआ है लेकिन अधकचरा पढ़ा हुआ है, 9th क्लास ठीक से पढ़ा ही नहीं, तो ये वाला मामला जो है ना वो जानेगा ही नहीं कि क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ फंस जाएगा। गिव द टेम्परेचर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फेज स्टेट्स, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन बी इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन बी लिक्विड और इन गैसियस स्टेट। वाई डू इस वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड, अरे रहने दो अब, ठीक है बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, जिसमें CNG वगैरह सब है ना, कि वाट इज CNG, और हाँ बहुत है, और बच्चे थक भी जाते हैं। अब वो मेरे से बैठना इस सब का होगा तो प्रिंट निकाल देंगे। ठीक है, प्रिंट निकाल देंगे, प्रिंट निकाल के सब बैठेंगे हम लोग, इस सारी चीज़ों क्वेश्चंस को देखेंगे, एक बार गौर से समझ लेंगे, फिर नोटबुक में इस सब को लिख लेना अपने नोटबुक में। और इसके बाद क्या है, ऐसे भी एक दिन का नहीं है ये मामला, ऐसे भी कम से कम इसके लिए ना 12 या 14 क्लासेस अलॉट कर रखा है CBSE ने। ठीक है, तो वो बच्चों को पिछड़ा, वो तुम तो ठीक है, तो अच्छा खासा बच्चा है, पढ़ने वाला है, तो तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे भी बहुत हैं जिनको 20 क्लास में भी जिनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, पढ़ाना तो सबको है ना, लेके तो सबको चलना है, तो ये एक इशू होता है। तो आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते हैं, यहीं पर इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, रही बात कि जो तुम शुरुआत में पूछ रहे थे क्वेश्चंस कि ये सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे, तो मेरी मानो फिजिक्स अगर मेडिकल करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन यहीं से होंगे, और बायोलॉजी और हिस्ट्री लेके भी पढ़ सकते हो। जैसा अभी पढ़ा है एक लड़का, नाम नहीं लेंगे है ना, नाम नहीं लेंगे, वो अपना ही बच्चा है, लेकिन क्या है हिस्ट्री भी पढ़ रहा था, ज्योग्राफी पढ़ रहा था और बायोलॉजी भी पढ़ रहा था, और उसको जो है हाँ उसको करना क्या था, उसको मेडिकल करना था, है ना। अब कुछ नहीं कर रहा है वो, और मार्क्स लाया है 94%, अपना ही बच्चा है, 94% नंबर लाया है। देखो तुम 98% नंबर लाओ, 99% नंबर लाओ, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, इन सब माया मोह से हम बहुत दूर हो चुके हैं। हमको फ़र्क पड़ता है जब तुम एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हो, एक सफल डॉक्टर बन जाते हो, जो कि अच्छे तरीके से काम कर सकते हो अपने लाइफ में, अपना अर्निंग कर रहे हो, सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत असर होता है कि हाँ ठीक है, दैट्स गुड। नहीं तो नंबर खूब ले आते हैं लोग, वाहवाही में नंबर खूब देखता है, 94, 95, या फिर जैसे 8वीं क्लास में हो तो 9th क्लास में क्या ज़रूरत है यहाँ पढ़ने की। 9th क्लास में अगर नवोदय नेत्रहाट सैनिक स्कूल अगर निकाल लेते हो 9th क्लास में, तो देखो कॉम्पिटिटिव से जुड़ जाओ। अभी 9th क्लास में नवोदय नेत्रहाट सिमुलतला वगैरह का फॉर्म आएगा, तो किताब लो, उसकी तैयारी करो, उधर निकाल लो, तो 9, 10th, 11, 12 बहुत अच्छी पढ़ाई तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं ना, वो तुम्हारे खर्च नहीं लगेगा और तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये कोई कोचिंग वाला क्यों बताएगा, कोई कोचिंग या कोई क्यों बताएगा ये चीज़। 6ठी 5वीं क्लास का बच्चा है, तैयारी करो, 6ठी क्लास में निकल जाएगा। जितना समय यहाँ पे हम लोग रिलैक्स होकर समय हम लोग एक्सपेंड करते हैं, उतना समय सबके लिए काफ़ी है कि बहुत लोग अचीव कर ले, और इसका बहुत वैल्यू है। लाखों करोड़ों का बजट देती है सरकार इन स्कूल्स के ऊपर में, आवासीय स्कूल्स के ऊपर में, और जो टीचर्स होते हैं ना वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। केवी के जो टीचर्स वगैरह से हमारा फ्रेंड है जो अभी प्रिंसिपल है अभी केवी में, सुशील कुमार गुर्जर, ठीक है, अभी फेसबुक पे सब मिल जाएगा। तो वो लोग, हम लोग है ना हाईली क्वालिफाइड है, उसके पूरी टीम बहुत हाईली क्वालिफाइड है। वहाँ बच्चा पढ़ने वाला आ जाए ना तो वो लोग उसको कहाँ से कहाँ क्या नहीं कर देगा उसको। तो उसी तरह जो आवासीय एग्ज़ाम निकाल के जाता है ना नवोदय नेत्रहाट सैनिक स्कूल में, अच्छा बच्चा होता है। नेत्रहाट का बच्चा है, मेरा जूनियर है जो नेत्रहाट से पढ़ा हुआ है, उसके सब कुछ है, थाली सब कुछ सिखाता है नेत्रहाट में, अपना खाना खुद लो, सब कुछ खुद करो आराम से। तो बच्चा सर्वांगीण विकास करता है। तो बस क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है। 9th क्लास में फॉर्म डाला, सिलेक्शन हो गया, ठीक है, पढ़ रहा है, नहीं किया ठीक है, आगे कंटिन्यू रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। सब्जेक्ट वो चुनो जो तुमको कैरियर में सपोर्ट दे, ठीक ना। ऐसा सब्जेक्ट नहीं चूज कर लेना है जो हमको करना है तो कुछ है, निकल रहे हैं हरिभजन को ओटने लग गए आप कपास, कितना नुकसान है। क्वेश्चन आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, अब वो पढ़ रहा है बायोलॉजी के साथ ज्योग्राफी, बायोलॉजी के साथ ये, तो भर तो सकता है फॉर्म, लेकिन बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा नहीं, फ़ायदा होगा। तो यही चीज़ होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद, काफ़ी लंबी हो गई क्लास, धन्यवाद।